आज का प्रश्न है, महेश भाई ने पूछा है, महाराज जी, पाप और महापाप में क्या अंतर है? सत्य क्या है? दोनों का विश्लेषण करके बताइए। सीताराम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री गंगणपते नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रेमी भक्तबंधुओं, प्रश्न है कि पाप क्या है और महापाप क्या है? इनमें कोई अंतर है? जी भक्तबंधुओं, इस मृत्युलोक में जो भी मनुष्य आता है, उसको पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कर्म का दंड का विधान है।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। शास्त्रों में पाप कर्म का विधान और उसका दंड का विधान भी स्पष्ट लिखा हुआ है, परंतु इस संसार में जो भी जीव आता है उससे जाने अनजाने में कोई न कोई पाप अवश्य बनता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा संसार में कौन मनुष्य है जिससे अपराध न हुआ हो। उसमें उन्होंने अपने आप को प्रथम कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जय तन दियो ताहि बिसरायो, जय तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, रात दिना विषयों में भटकूं, रात दिना विषयों में भटकूं, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। तुलसीदास प्रभु ताहि शरण आए, तुलसीदास प्रभु ताहि शरण में, सब पतित निमहु नामी, सब पतित निमहु नामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं रहूं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने अपराधों को, अपने अवगुणों को कहूँ तो फिर एक दूसरी रामायण रच जाएगी। इसलिए हे नाथ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। बंधुओं, संसार में जो भी आया है उससे जाने अनजाने में कोई न कोई अपराध अवश्य होता है, लेकिन मनुष्य अपने अपराध को प्रकट नहीं करेगा, उसको छुपाएगा और अपने गुणों को प्रकट करेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, कै होय निर्धन कै होय कोड़ी। गुरु से कभी अपनी बात नहीं छुपानी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। कपट तो बुरी चीज है। कपट जो है, जिस प्रकार दूध और पानी, अगर 1 लीटर दूध में 250 ग्राम जल मिला दिया जाए तो वो दूध भी जल के भाव बिक जाता है। जल पय सरस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत ही। उस दूध के अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। तो भगवान अपने जन के अवगुणों को क्षमा करते हैं।
लेकिन अगर वो भगवान की शरण में, गुरु की शरण में आकर के अपने अंतःकरण के पाप कर्म को खोल दे, यद्यपि परमात्मा तो सब जानता है, फिर भी मनुष्य अपने गुणों का बखान करता है और अपने अवगुणों को छुपाता है। लेकिन संतों ने प्रकट किया है, वाल्मीक नारद घट योनि, वाल्मीक नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। सब ने अपने दुर्गुण को भगवान के सामने प्रकट किया है। ऐसे हम लोग भी अपराधी तो हैं ही हैं। जन्म से लेकर के जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है उसको भूल जाना सबसे बड़ा अपराध है। कृतज्ञता, कृतज्ञता महत पापम। अब पापों की चर्चा आई है तो सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञता। अगर हम किसी की गोद में या हमारी गोद में कोई सर रख के सो जावे और हम उसका धोखे से उसका सर काट लेवें तो विश्वासघात है, विश्वासघाती महापापी। हिल मिल के सब रहो जगत में, आपस की तकरार बुरी, विष देना विश्वास न देना, साथ मित्र के घाट बुरी। मुंह से कह कर बात मर्द पीछे हट जावे जात बुरी, कुटुम काट जो भाई होते दुराचारणी मात बुरी। मेहनत की तो रोटी अच्छी, पाप कमाई खात बुरी, साधु संत की गाली अच्छी, बदतमीज संग बात बुरी। और गुरु घाती नहीं होए किसी का, गुरु घाती नहीं सगा किसी का, कपटी की मुलाकात बुरी। कपट, इसलिए विश्वासघाती महापापी। विश्वास, विष देना विश्वास न देना, सात मित्र संग घात बुरी। विष दे दो लेकिन विश्वासघात मत करो किसी के साथ में। आज लोग शिष्य गुरुओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और गुरु शिष्यों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो प्रश्न यही है कि पाप क्या है। जिंदा मार डालना पाप ही है, लेकिन ब्रह्म हत्या सबसे कठिन है। ब्राह्मण की हत्या कर देना ब्रह्म हत्या महत पापम, गौ हत्या महापाप, भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या महान पाप हैं। लेकिन पापों का अंत भी नहीं है। जैसे सुरापान, मदिरा पीना, ये महापाप है। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं शराबों में, न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। भैया पीना है तो राम रस पियो, पियो पीना है तो हरी रस पियो। शाम को पी रात कट जाएगी, शाम को पी रात कट जाएगी, अरे किसी संत की प्याली से पी ले तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। संत के चरणों में जाकर के और ऐसा नशा करा देगा, संत ऐसा नशा कराते हैं। लेकिन आज का मानव ये महापाप कर रहा है।
जिसको जानवर भी नहीं पीता, उसको मनुष्य पी रहा है। समुद्र में से 14 रत्नों में अमृत भी निकला है, जिसको देवता पान करते हैं। और ये सुरा राक्षसों को दी गई है। मांसाहार करने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति मांसाहार भी करेगा, और मांसाहार करने से उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, तो उसकी दृष्टि गंदी हो जाएगी, तो बेकार के बाद वो व्यभिचार भी करेगा। पर धन पर नारी का हरण करेगा, और ज़्यादा हो जाएगी, अति हो जाएगी, तो फिर हत्या करने में भी उसको देर नहीं लगती। इसलिए सुरापान महत्पाप। पर द्रव्य अपहरण, दूसरे का धन चुरा लेना, ये महापाप है। किसी की धरोहर रखी हुई और पचा जाना, ये महापाप है। स्वर्णस्ते पातकः, सोने की चोरी, ये महापाप है। किसी का खेत खलियान पड़ा हो और ईर्ष्यावश, जलनवश जाकर के उसमें रात्रि में धोखे से आग लगा देना, ये महापाप है। अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म हत्या है। मांसाहार, जीव हत्या, जीव मार जौहर करे, खातई करे वखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थारी में शमशान। जीव मार जौहर करे, अरे मानव, ये जीव को मार के खा रहा है। परमात्मा ने क्या क्या बनाया है तेरे लिए, देख। इस वसुंधरा को उठ करके प्रणाम कर, और इस विचार कर, इस धरती से, इस मिट्टी से हमको क्या क्या मिला। नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के रस, नाना प्रकार की औषधियाँ, नाना प्रकार की मेवाएं, नाना प्रकार के अन्न, ये सब हमको धरती माता दे रही है। तो आज धरती रोती है। अरे जीव हत्या तो जाने दो, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या। तो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या महान पाप है। एक भी गौ के बाल को भी उखाड़ देना, जिसके पीछे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिस गौ माँ के पीछे नंगे पैर घूमे हैं और गौ चराया है, गौ चारण किया है, इससे उसका एक नाम पड़ा गोपाल। अरे मानव, तू हिंदू है, तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य वर्ण है, जो भी है, शूद्र है, तो गाय पाल। गाय समान उदाहरण कोई, सत्य वचन विश्वास करो, सभी गुणों की खान धेन है, उसका सब सम्मान करो। तो गौ हत्या महत्पाप। ढोला ऋण हत्या, पंचहार। पंचहार कहते हैं 5 मनुष्यों में बोल करके और नट जाए, वचन दे करके। 5 पंच परमेश्वर होते हैं, 5 पंचों में कह के कि मैं ये काम करूँगा, और फिर बदल जाए, तो वो ब्रह्म हत्यारा है, महापापी है, पंचहार। और चौथा है भयमार। भयमार कहते हैं भाई का हक खाना, किसी का हक न खाना, पर भाई का हक खाना, ये महापाप है, भयमार। तो बंधुओं, महापुरुषों ने बताया कि भैया भयमार क्या है। तो एक महापुरुष ने अपनी जीवनी के बारे में बताया
बोला भैया हम बचपन में हमारे माँ बाप मर गए। महान संत वीर बजरंग दास ने हमको बताया। बोला भैया 5 वर्ष की आयु में हमारे माता पिता मर गए। माँ का नाम भाग्यवती, पिता का नाम रामधन। ननिहाल में हम पढ़ा और बचपन से ही भगवान की भक्ति में मन था, तो पढ़ने में मन न लगा। ध्यान में बैठ जाऊं। कुछ बड़ा हुआ तो कुछ लोगों ने हमको कहा, कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ, डांटा डपटी हुई, तो किसी ने कह दिया कि अपने घर जा। हमने अपने मामा से पूछा कि भैया हमारा मामा हमारा घर कहाँ है, तो बोला यही है। बोला नहीं हमको अपने घर जाना है। तो ननसाल से अपने गांव गया। तो गए तो उनके जो काका थे, भाई के भाई, उनके 7 पुत्र और जमींदार, उन्होंने अपने भाई के लड़के को मरा हुआ लिखा दिया। बोले भैया हमको मरा लिखाया। बोले वो मर गया। तो हमने पटवारी से जाके पूछा तो उसमें हमारा कहीं नाम ही नहीं। बोला भैया तुम तो मरे हुए लिखाए हो। हमको एकदम धक्का लगा। 15 वर्ष की अवस्था। हमने कहा कुछ झगड़ा किया जाए। स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन हुआ और हम एक आश्रम में बैठा भजन कर रहा हूँ। बोले भैया कुछ नहीं करना है, चलो तुम्हारी जगह पे चलो। कहने का मतलब ये है कि हमारे पिता ने जो हमारी ज़मीन की हड़पी और हम वहाँ से आया, तो हमारा प्राचीन स्थान कई जन्म का देव स्थान है, तपोस्थली है। वाल्मीकि आश्रम साबरमती नदी के किनारे 1383 एकड़ जमीन हनुमान जी के बल पर उन्होंने मुसलमानों से कब्जा किया। जगह हिंदुओं की, मुसलमानों ने कब्जा किया, छुड़ाया, तलवार के बल से छुड़ाया। और मुसलमानों ने गोली चलाई, पठानों ने गोली चलाई, नवाब, लेकिन हनुमान ने लश्कर छोड़ दिया। हजारों बजरंग दास बन गए और कहानी लंबी है। कहने का मतलब ये, बोला भैया हमारे काका ने हमारे साथ जो किया, हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ, देवी का साक्षात दर्शन हुआ, सारे देवताओं का दर्शन हुआ और निजानंद का दर्शन हुआ। हनुमान की मूर्ति में हम प्रवेश कर गया। लेकिन जब हमको कभी ध्यान आता तो हमारे काका की जो भयमार का ध्यान करूं तो वो आंटी हमारा, वो गांठ पेट से हमारी निकली नहीं। तो बंधुओं 60 वर्ष बाद वो हमको अपनी जन्मभूमि लेके गए। तो हमने जो दृश्य देखा, उनके परिवार काका के 7 लड़के खत्म, कोई टीबी होके, कोई कैंसर होके, कोई एक्सीडेंट होके, 7 खत्म। उनकी जो भाई की औरत थी, वो कटोरा लेके भीख मांग रही थी। मेरे आंखों देखी घटना पूरी समाज में पूछा गया तो बोला कौन है। आवाज़ से मुझे उस औरत ने पहचान लिया। बोला अरे आप तो महिपाल हो। बोला हाँ वही हूँ। हमने कहाँ गए सब 700 बीघा जमीन के हकदार? बोले सब मर गए। तो भैया संतों ने बताया, बोले भैया कम बोलना, अनुभव का ज्ञान रखना। कम बोलना, अनुभव का ज्ञान रखना। तो इस प्रकार ऋण हत्या भयमार ये महापाप है। अब जीवन में प्रश्न किया कि पाप आप तो बहुत हैं, लेकिन ये 5 महापाप हमने आपको बताए।
अन्य पुराणों में, संतों के व्याख्यानों में, सत्शास्त्रों में से भगवान के नामों में पाप शमन का साधन है। और वो पाप शमन का साधन ऐसा है कि वो साधन भगवान के शरण में आकर के, भगवान नाम का सहारा लेकर के अपराध क्षमा भगवान के सन्मुख हो जाए तो कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघलाना, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन कर्म का दंड भोगना पड़ता है। शरीर पे कष्ट आएंगे, कष्ट ही आएगी, अनुभव भी होगा कि हमारा पाप सामने आएगा, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित करें। हे नाथ, जाने अनजाने में जो भूल हुई है, और शरीर पे कष्ट आएगा, बड़े बड़े महापुरुषों ने भोगा है, भाग्य ने भोगा कि हमारे कई जन्म का, किसी भी जन्म का पाप प्रकट होता है। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो। भैया आशीर्वाद रास्ते में नहीं पड़ा है, आशीर्वाद दया बिन संत कसाई, कि दया करी तो आफत आई। संत जो है ब्रह्म हत्यादि पापोभ्यो मुच्यते नाथ संशय, ब्रह्म हत्या का शमन भी कर लेता है, लेकिन लोगों को आशीर्वाद देते वो खुद स्वयं को भोगना पड़ता है। ऐसे महापुरुषों को हमने देखा और हमने उनसे पूछा कि महाराज इतना कष्ट, बोले भैया लोग शरण में आते हैं, दया बिन संत कसाई, तो हाथ रखना पड़ता है, सुखी रहो, तो हम वचन सिद्ध हैं, सुखी हो जाते हैं। दया बिन संत कसाई, लेकिन दया करी तो आफत आई, दया करी तो आफत आई। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि हरै शिष्य धन शोकन हरै, सो गुरु घोर नरक में पड़ै। हम शिष्य का पाप खा रहे हैं। कोई मंदिर पे आता है और उसार करके 7 बार उसार करके, और फल, मेवा, कपड़े, पैसा और भगवान के सामने, गुरु के सामने रख रहा है। प्रेमी सज्जनों,